नमस्कार मित्रों, आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर देखना तो चाहते हैं पर स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कथा हर उस माँ की है जिसने अपने जीवन की हर खुशी, हर सपना और अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों पर न्योछावर कर दी। लेकिन जब वही माँ बुढ़ापे की दहरी पर पहुंची तो उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन आया। क्या कभी कोई संतान अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका सकती है? क्या जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज उसी माँ के पास बैठने का समय हमारे पास नहीं होता? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावित्री की कहानी, एक ऐसी माँ की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए और दिल कहीं भीतर से कांप उठे, जिसके त्याग, संघर्ष और ममता की कोई सीमा नहीं थी। ये कहानी सुनकर शायद आपका मन भी भावुक हो जाए और आपको अपनी मां की याद दिला दे। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम देवपुर था, गांव के किनारे एक बेहद पुराना और जर्जर सा मकान खड़ा था। उस मकान की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी और छत की खपरेल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बरसात के दिनों में पानी सीधे घर के भीतर टपकता था। उसी टूटे फूटे घर के ओसारे में एक पुरानी सी खाट पर बैठी रहती थी एक वृद्ध महिला, जिसका नाम था शारदा। शारदा अक्सर शून्य में निहारती रहती, मानो उसकी आंखें किसी बीते हुए समय को खोज रही हो। शारदा की उम्र अब 80 वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फैली झुर्रियां उसके जीवन की लंबी संघर्ष भरी यात्रा की कहानी कहती थी। जो आंखें कभी जीवन से भरी और चमकदार हुआ करती थी, वे अब धुंधली और थकी हुई नजर आती थी। शायद उम्र के असर से या शायद उन अनगिनत आंसुओं की वजह से जो उसने जीवन भर चुपचाप बहाए थे। उसके हाथ अब कांपने लगे थे और कमर समय के बोझ से झुक चुकी थी। फिर भी हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और अपनी पुरानी आदत के अनुसार आंगन को गोबर से लीपती। शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वही घर और वही आंगन उसकी पूरी दुनिया थे। गांव के लोग उसे प्यार से शारदा काकी कहकर बुलाते थे। जब भी कोई उसे उस ओसारे में अकेले बैठे देखता तो उसके मन में यही प्रश्न उठता कि जिसके पास कभी सब कुछ था, वो आज इतनी अकेली क्यों है? लेकिन इस खामोश अकेलेपन के पीछे एक लंबा और पीड़ादायक अतीत छिपा था। एक ऐसा अतीत जिसमें एक मां का त्याग था, उसकी ममता थी और उसका अडिग विश्वास भी। शारदा का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता था। उसके पति हरिराम एक मेहनती किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी जिसे वे दिन रात मेहनत करके जोतते और उसी से अपने परिवार का पेट पालते थे। शारदा और हरिराम का जीवन बहुत सादगी से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। शादी के कई वर्षों तक जब उनके घर कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने न जाने कितने व्रत रखे, कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका और साधु संतों की सेवा की। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा और बड़ी मन्नतों के बाद उनके आंगन में एक बेटे ने जन्म लिया। उस दिन हरिराम और शारदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्हें संसार का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा अमन, क्योंकि शारदा को लगता था कि यह बच्चा उसके जीवन में सुकून और उजाला लेकर आया है। अमन जब छोटा था तो शारदा उसे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। वो उसे अपने आंचल में ऐसे संभाल कर रखती जैसे कोई गरीब अपनी सबसे कीमती पूंजी को छुपा कर रखता है। हरिराम खेतों में मेहनत करते और शारदा घर पर अमन की देखभाल में लगी रहती। घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। अक्सर रात को जब शारदा अमन को सुलाती तो उसे लोरी सुनाते सुनाते खुद भी नींद में खो जाती और सपने देखती कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, मेहनत करेगा और अपने पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन कहते हैं ना, समय को खुशियां ज्यादा देर तक रास नहीं आती।
जब अमन केवल 5 वर्ष का था तभी शारदा की दुनिया उजड़ गई। एक दिन हरिराम खेत में काम कर रहे थे कि अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। गांव में न तो कोई अच्छा वैद्य था और न ही अस्पताल पास में। जब तक उन्हें बैलगाड़ी में डालकर शहर ले जाया गया तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। हरिराम ने शारदा की गोद में ही अपनी आखिरी सांस ली। वह दिन शारदा के जीवन का सबसे काला दिन बन गया। उसकी मांग का सिंदूर मिट गया, चूड़ियां टूट गई और उसके सिर से जीवन का सहारा छिन गया। गांव और समाज ने कहना शुरू कर दिया कि अब शारदा बेसहारा हो गई है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि वह दूसरी शादी कर ले या मायके चली जाए। लेकिन शारदा ने अपने 5 साल के बेटे अमन का चेहरा देखा और उसी पल मन में ठान लिया कि वह कहीं नहीं जाएगी। उसने तय कर लिया कि वह अपने पति की यादों और अपने बेटे के सहारे इसी घर में, इसी गांव में रहेगी। और यहीं से शुरू हुआ शारदा के जीवन का वह संघर्ष, जिसने उसे एक साधारण स्त्री से एक अद्भुत मां बना दिया। यह संघर्ष सिर्फ एक औरत का नहीं था, यह लड़ाई थी समाज से, हालात से और अपनी ही किस्मत से। हरिराम के चले जाने के बाद शारदा के घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। जो थोड़ी सी जमीन उनके पास थी, उस पर खेती करना किसी अकेली स्त्री के लिए आसान नहीं था। मगर शारदा उन औरतों में से नहीं थी जो हालात के आगे हार मान ले। उसने अपने दुख को ताकत बनाया और खुद खेत में उतर पड़ी। जिस औरत ने कभी घर की दहलीज लांघना भी जरूरी नहीं समझा था, आज वही औरत तपती धूप में हल चलाने को मजबूर थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई उस पर तरस खाता तो कोई उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाता। लेकिन शारदा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसकी दुनिया बस अपने बेटे अमन तक सिमटी हुई थी। उसका एक ही सपना था, अमन को एक अच्छी जिंदगी देना। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर खेत की ओर निकल जाती। दोपहर की जलती धूप में जब गांव के बाकी लोग घरों में आराम कर रहे होते, तब शारदा खेत में पसीना बहा रही होती। उसके पैरों में छाले पड़ जाते, तलवे फट जाते, लेकिन उसके मुंह से कभी शिकायत नहीं निकलती। कई बार रात का खाना पूरा नहीं होता था। वो बस थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां बनाती, पहले अमन को खिलाती और जब सूरज मासूमियत से पूछता, मां तुमने खा लिया, तो वो मुस्कुराकर कह देती, हाँ बेटा, मेरा पेट भर गया है। जबकि सच ये होता कि वो सिर्फ पानी पीकर सो जाती। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला सालों तक चला। शारदा हर दिन अपने हिस्से का निवाला काटकर अपने बेटे को खिलाती रही, इस भरोसे के साथ कि ये ममता, ये त्याग एक दिन अमन के जीवन को सफल बना देगा। समय के साथ अमन बड़ा होने लगा। शारदा ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके सिर पर पिता का साया नहीं है। अगर मेले में अमन को कोई खिलौना पसंद आ जाता तो वो अपनी जरूरतें टाल देती, दवाइयों के पैसे बचा लेती, लेकिन बेटे की खुशी अधूरी नहीं रहने देती। वो खुद फटी पुरानी साड़ियां पहनती जिनमें जगह जगह पैबंद लगे होते, मगर अमन के कपड़ों में कभी कोई कमी नहीं आने देती। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए, स्कूल जाए और बड़ा अफसर बने। अमन का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। शारदा खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, काला अक्षर भैंस बराबर समझती थी, लेकिन उसे शिक्षा की अहमियत अच्छी तरह पता थी। रात को जब अमन ढिबरी की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता तो शारदा उसके पास बैठकर पंखा हिलाती रहती ताकि मच्छर उसे परेशान न करे। वो चुपचाप उसे निहारती रहती और मन ही मन सोचती कि कब वह दिन आएगा जब उसका बेटा शहर जाएगा और बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। अमन भी अपनी मां की मेहनत सब समझता था। वह देखता था कि कैसे उसकी मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है ताकि उसकी फीस भरी जा सके और किताबें खरीदी जा सके। बचपन में वो अक्सर मां के गले लगकर कहता, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें ढेर सारे गहने लाकर दूंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा, तुम बस रानी बनकर रहना। बेटे की ये मासूम बातें सुनकर शारदा का मन खुशियों से भर जाता। उसकी सारी थकान
सारा दर्द जैसे पल भर में गायब हो जाता। उसे लगता कि उसका जीवन सफल हो गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अमन ने गांव की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई में वो सचमुच बहुत तेज निकला। उसके अध्यापकों ने शारदा से कहा कि अमन में काफी प्रतिभा है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहिए। यह सुनकर शारदा को गर्व तो हुआ, लेकिन चिंता भी सताने लगी। शहर की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी और उसकी जमा पूंजी कब की खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक मां अपने बच्चे के सपनों के सामने कभी दीवार नहीं बनती। शारदा ने एक कठिन फैसला लिया। उसके पास शादी का बचा हुआ एक आखिरी सोने का कंगन था, जिसे उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा था। वो कंगन उसकी मां की निशानी था और उसके दिल के बहुत करीब था। मगर बेटे के भविष्य के आगे उस कंगन की कोई कीमत नहीं थी। शारदा चुपचाप शहर गई और वो कंगन सुनार को बेच दिया। जो पैसे मिले वो अमन के हाथ में रखकर बोली, जा बेटा, शहर जा और मन लगाकर पढ़। मेरी फिक्र मत करना, मैं यहां सब संभाल लूंगी। अमन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मां के पैर छुए और वादा किया कि वह जल्दी ही बड़ा अफसर बनकर लौटेगा और मां के सारे दुख दूर कर देगा। अमन शहर चला गया और शारदा फिर से उसी पुराने सूने घर में अकेली रह गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में मायूसी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी। शहर में अमन पढ़ाई में व्यस्त हो गया। शुरुआत में वो हर हफ्ते मां को चिट्ठी लिखता था। शारदा उन चिट्ठियों को पढ़वाने के लिए गांव के पोस्ट मास्टर के पास जाती। जब पोस्ट मास्टर चिट्ठी पढ़ता तो शारदा के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। वो उस कागज को अपने सीने से लगाकर घर लौटती, जैसे बेटे ने उसे छू लिया हो। वह पूरे गांव में बताती कि उसके बेटे की चिट्ठी आई है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। चिट्ठियां कम होने लगी। पहले महीने में एक, फिर कई कई महीनों में एक। शारदा खुद को समझा लेती कि उसका बेटा बड़ा आदमी बनने की तैयारी में है, उसके पास समय नहीं होगा। उधर गांव में वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। शरीर थकने लगा था। फिर भी कमाई की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह दूसरों के घर बर्तन मांजती, गोबर पाथती और जो भी मिलता उसी में गुजारा करती। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह मनीऑर्डर करके अमन को भेज देती। उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि कहीं शहर में उसका बेटा किसी परेशानी में न हो, कहीं वह भूखा न रहे। अपनी बीमारी में भी वह दवाई नहीं लेती थी, यह सोचकर कि 2 रुपए बचेंगे तो बेटे के काम आएंगे। यही होता है एक मां का दिल, जो खुद जलकर अपनी औलाद की राह रोशन करता है। कई साल यूं ही गुजर गए। अमन की पढ़ाई पूरी हुई और किस्मत ने भी उसका साथ दिया। उसे शहर में ही एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस आंगन में सालों तक सिर्फ संघर्ष और आंसुओं की गूंज रही थी, उस दिन वहां खुशी छलक रही थी। शारदा ने पूरे मोहल्ले में गुड़ बंटवाया। उसे लगा कि उसके तप, त्याग और तपस्या के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अब उसका बेटा आएगा और उसे इस गरीबी, इस मजदूरी, इस अकेलेपन से बाहर निकाल ले जाएगा। कुछ समय बाद अमन गांव आया, लेकिन यह वही अमन नहीं था जो कभी यहां से गया था। शहर की हवा ने उसे बदल दिया था। उसके कपड़े, उसका बोलने का ढंग, उसका उठना बैठना सब कुछ अलग हो चुका था। वह अब गांव वालों से पहले जैसा घुलता मिलता नहीं था। अपने ही घर की कच्ची दीवारें और गोबर की सोंधी महक उसे अजीब सी लगने लगी थी। शारदा ने बेटे के आने की खुशी में उसके पसंद का सारा खाना बनाया। वही सब्जियां, वही स्वाद जो अमन को बचपन में बहुत पसंद था। लेकिन अमन ने खाने में कमियां निकालनी शुरू कर दी। कभी बोला, मां, इसमें घी बहुत ज्यादा है, सेहत के लिए ठीक नहीं। तो कभी कह दिया, ये जगह कितनी गंदी है, तुम यहां कैसे रहती हो। ये बातें शारदा के दिल में तीर की तरह चुभती थी। मगर ममता सब सह जाती है। उसने सब नजरअंदाज कर दिया। वो खुद को समझाती रही कि शहर में रहकर बेटा बदल गया है,
बड़ा साहब बन गया है, लेकिन दिल से तो वो अभी भी वही है। कुछ दिनों बाद अमन ने मां से कहा कि वह अब शहर में ही बस चुका है और वहीं शादी करना चाहता है। लड़की का नाम संध्या था, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी और आधुनिक सोच रखती थी। यह सुनकर शारदा एक पल के लिए ठिठक गई। हर मां का सपना होता है कि वह अपने बेटे की शादी गांव में अपने लोगों के बीच ढोल नगाड़ों के साथ करे, बहू का गृह प्रवेश कराए। लेकिन उसने अपने मन की आवाज दबा दी और बस इतना कहा, बेटा, जिसमें तेरी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। अमन और संध्या की शादी शहर में ही हुई। शारदा अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और पुरानी साड़ियां लेकर शादी में शामिल होने पहुंची। वहां की चकाचौंध देखकर वो घबरा गई। चारों तरफ अंग्रेजी बोलते लोग, चमकते कपड़े, बड़े बड़े होटल। अपनी साधारण सूती साड़ी में वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। संध्या ने उसके पैर तो छुए, लेकिन उस स्पर्श में वो अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद शारदा ने की थी। उसकी नजरों में जैसे एक अजनबी खड़ा हो। शादी के बाद अमन और संध्या अपने नए फ्लैट में रहने लगे। शारदा कुछ दिन उनके साथ रही, लेकिन वहां उसे घुटन सी होने लगी। संध्या को उसका रहन सहन पसंद नहीं था। अगर शारदा जमीन पर बैठकर खाना खाती तो टोका जाता, अगर खांसी तेज हो जाती तो असहजता जताई जाती। धीरे धीरे शारदा ने खुद ही गांव लौटने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अपने पुराने घर में रहना ही बेहतर है। कम से कम वहां उसे खुलकर सांस लेने की आजादी तो है। गांव लौटकर शारदा फिर उसी दिनचर्या में लग गई, लेकिन अब उसका इंतजार और भी गहरा हो गया था। अब उसे उम्मीद थी कि बेटा बहू कभी तो उसे अपने पास बुलाएंगे या मिलने आएंगे। साल दर साल गुजरते गए। अमन कभी कभार त्योहारों पर आता, एक दो दिन रुकता और फिर चला जाता। जाते जाते कुछ पैसे रख देता, जैसे मां के प्यार और त्याग का हिसाब पैसों से चुकाया जा सकता हो। शारदा उन पैसों को हाथ में लेती तो उसका दिल भर आता। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे अपना बेटा चाहिए था। समय के साथ अमन के बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। ये खबर सुनकर शारदा खुशी से रो पड़ी। वो तुरंत शहर जाना चाहती थी, अपने पोते पोतियों को गोद में लेना चाहती थी। लेकिन फोन पर अमन ने कहा, मां, अभी मत आओ, फ्लैट छोटा है, बच्चे छोटे हैं, तुम्हें परेशानी होगी, हम छुट्टियों में आएंगे। शारदा चुप हो गई। वो उसी ओसारे में बैठकर बच्चों के लिए स्वेटर बुनने लगी, इस उम्मीद में कि जब वे आएंगे तो खुद अपने हाथों से पहनाएगी। गांव के मेलों से वह लकड़ी के खिलौने खरीदकर जमा करने लगी। घर खिलौनों और स्वेटरों से भरता चला गया, मगर खेलने वाले बच्चे वहां नहीं आए। धीरे धीरे शारदा का शरीर जवाब देने लगा। घुटनों में दर्द रहने लगा, आंखों की रोशनी और कमजोर हो गई। अब उससे घर का काम भी ठीक से नहीं हो पाता था। पड़ोस की औरतें कभी कभी खाना बना देती, पानी भर देती, साथ ही ताने भी मारती, अरे शारदा, तेरा बेटा तो बड़ा अफसर है, फिर तुझे इस हाल में क्यों छोड़ रखा है। ये बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। फिर भी वो अपने बेटे का बचाव करती, कहती, नहीं नहीं, मेरा अमन बहुत अच्छा है, बस काम में बहुत व्यस्त रहता है। वो झूठ बोलती थी ताकि गांव में उसके बेटे की इज्जत बनी रहे। एक दिन शारदा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार था और वो खाट से उठ भी नहीं पा रही थी। गांव वालों ने किसी तरह अमन को खबर दी। 2 दिन बाद अमन अपनी बड़ी गाड़ी में गांव पहुंचा, साथ में संध्या और बच्चे भी थे। अपने बेटे और पोते पोतियों को देखकर शारदा के चेहरे पर जैसे जान लौट आई। उसने कांपते हाथों से बच्चों को छूना चाहा, लेकिन बच्चे डरकर अपनी मां के पीछे छुप गए। संध्या ने तुरंत टोक दिया, पास मत जाओ, दादी बीमार है, इन्फेक्शन हो जाएगा। यह सुनकर शारदा का हाथ हवा में ही थम गया। अमन ने मां के पास बैठकर कहा कि अब उसका यहां अकेले रहना ठीक नहीं है और वो घर बेचने का सोच रहा है। यह सुनकर शारदा को गहरा झटका लगा। यह घर उसके लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, यह उसके पति की आखिरी निशानी था।
उसकी पूरी जिंदगी की गवाही था। लेकिन बेटे और बहू के दबाव में, भावनाओं के जाल में फंसकर उसने भारी मन से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। जब गाड़ी गांव से बाहर निकली तो शारदा ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वह अपनी आत्मा को वहीं छोड़ आई हो। शहर पहुंचकर वह एक बड़े चमचमाते घर में आई। मार्बल के फर्श और झूमर तो थे, लेकिन उसके हिस्से में एक छोटा सा कमरा आया। कमरा साफ था, मगर उसमें वो अपनापन नहीं था जो उसके पुराने कच्चे घर में था। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे शारदा को यह एहसास होने लगा कि वह इस घर में अब मां नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त बोझ बनकर आ गई है। संध्या को शारदा की हर छोटी बड़ी बात खटकने लगी थी। शारदा को बचपन से ही सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने की आदत थी। वह घंटी बजाती, अगरबत्ती जलाती और मन लगाकर भगवान का स्मरण करती। लेकिन एक दिन संध्या ने साफ शब्दों में आपत्ति जता दी। मां जी, सुबह सुबह ये घंटी मत बजाया कीजिए। बच्चों की नींद खराब होती है और अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में फैल जाता है। मुझे इससे एलर्जी हो जाती है। यह सुनकर शारदा ने बिना कोई सवाल किए घंटी बजाना छोड़ दिया, अगरबत्ती जलाना भी छोड़ दिया। अब वो सिर्फ मन ही मन भगवान का नाम जप लिया करती थी। खाने पीने को लेकर भी रोज कोई ना कोई बात होने लगी। शारदा को सादा और हल्का भोजन पसंद था, जबकि घर में अक्सर पिज्जा, बर्गर और तीखा मसालेदार खाना बनता था। अगर कभी शारदा अपने लिए अलग से खिचड़ी बनाने की बात करती तो संध्या झुंझलाकर कह देती, हमारे पास कोई नौकरानी नहीं है जो अलग अलग फरमाइशें पूरी करे। जो बना है वही खाइए। शारदा चुपचाप वही खा लेती, भले ही उसका पेट खराब हो जाए। उसे सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती जब उसके पोते पोतियां राहुल और प्रिया उससे दूर दूर भागते थे। संध्या ने उनके मन में यह भर दिया था कि दादी पुरानी सोच की है, उन्हें कुछ नहीं आता और वे गंदगी फैलाती है। बच्चे दादी के पास बैठकर कहानियां सुनने की बजाय मोबाइल और कंप्यूटर में खोए रहते। शारदा प्यार से उन्हें बुलाती, आओ बेटा, मैं तुम्हें राजा रानी की कहानी सुनाऊं। लेकिन बच्चे मुंह बनाकर कह देते, दादी, आपकी कहानियां बोरिंग होती है, और वहां से भाग जाते। इतने बड़े घर में शारदा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सूरज सुबह ऑफिस चला जाता और रात को देर से लौटता। उसके पास मां से बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते। अगर कभी शारदा पास बैठकर गांव की बातें करना चाहती तो सूरज झुंझलाकर कह देता, मां, मैं बहुत थका हुआ हूं। वही पुरानी बातें मत शुरू किया करो। शारदा का दिल अंदर ही अंदर रोता रहता। यही वो बेटा था जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें जागकर काटी थी, जिसे अपनी लोरियों से सुलाया था। आज उसी के पास मां की बातें सुनने का समय नहीं था। अब शारदा को साफ समझ आने लगा था कि शहर की चमक दमक ने उसके बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी है। वो खुद को इस घर में एक फालतू सामान की तरह महसूस करने लगी थी। वो अपने गांव, अपनी सहेलियों को याद करती और घंटों रोती रहती, लेकिन यहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। एक दिन घर में संध्या की किटी पार्टी थी। उसकी अमीर सहेलियां आने वाली थी। सुबह ही संध्या ने शारदा को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी, मां जी, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आपकी खांसी और आपका ये पुराना हुलिया देखकर वे मजाक उड़ाएंगी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। यह सुनकर शारदा सन्न रह गई। अपने ही बेटे के घर में उसे छुपकर रहने को कहा जा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर में जब पार्टी चल रही थी और बाहर से हंसी ढाकों की आवाजें आ रही थी, शारदा को तेज प्यास लगी। जग में पानी खत्म हो चुका था। उसने सोचा कि दबे पांव जाकर रसोई से पानी ले आती हूं। वो धीरे धीरे बाहर निकली ही थी कि तभी संध्या की एक सहेली की नजर उस पर पड़ गई। उसने जोर से पूछा, अरे संध्या, ये बूढ़ी अम्मा कौन है?
क्या आपने नई नौकरानी रखी है? घर में अचानक सन्नाटा छा गया। संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ, ये दूर के रिश्ते की एक बुआ है। बेचारी का कोई नहीं है तो मैंने इन्हें आसरा दे दिया है। थोड़ी सठिया गई है। दरवाजे पर खड़ी शारदा ने यह सब सुन लिया। दूर के रिश्ते की बुआ, आसरा दे दिया है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने उसे 9 महीने कोख में रखा, जिसने अपना खून पसीना एक करके पाला, वही मां आज अपने ही बेटे के घर में बोझ और अनजान बन गई थी। अमन वहीं खड़ा था। उसने सब सुना, लेकिन एक शब्द भी अपनी मां के सम्मान में नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को नहीं टोका। शारदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बिना पानी पिए लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने कमरे में लौट आई। उस दिन शारदा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अब इस घर में, इस बेटे के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वो बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही और बुदबुदाई, हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने सारी उम्र तपस्या की थी? क्या यही मेरे दूध का कर्ज है? उस रात शारदा एक पल भी सो नहीं पाई। अगली सुबह से वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसने बोलना लगभग छोड़ दिया। वो बस सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आत्मा मानो मर चुकी थी। समय पर जो भी खाना मिलता खा लेती और दिन भर अपने कमरे की खिड़की से आसमान को निहारती रहती। अमन को लगा कि मां शायद बीमार है या नाराज है, लेकिन उसने मनाने की कोशिश नहीं की। उसे लगा बुढ़ापे में लोग ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद संध्या खुलकर कहने लगी कि मां जी की वजह से घर में नकारात्मकता फैल रही है और उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। अमन पहले टालता रहा, लेकिन रोज रोज की बहस और दबाव के आगे वह भी कमजोर पड़ गया। देखो अमन, संध्या समझाने लगी, वृद्धाश्रम में उनकी उम्र के लोग होंगे, नर्स, डॉक्टर होंगे। यहां तो वे अकेली रहती है, वहां उनका मन लगेगा। हम हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे। आखिरकार अमन मान गया। जिस दिन उसने शारदा से वृद्धाश्रम जाने की बात कही, उस दिन शारदा ने कोई विरोध नहीं किया। न वह रोई, न सवाल किया। उसने बस एक बार अपने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा और फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा तू ठीक समझे बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तैयार हूं। मां की यह खामोशी अमन को अंदर तक कचोट गई। फिर भी शारदा अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। उसने अपने कपड़े समेटे और अपनी पुरानी संदूक खोली, जिसमें उसके पति रामदीन की फोटो और कुछ पुराने खत थे। उसने अपने पोते पोतियों के लिए जो स्वेटर बुने थे, उन्हें प्यार से अलग रख दिया, ये सोचकर कि शायद कभी उन्हें इसकी याद आए। वो दिन भी आ गया जब शारदा को अपना घर, अपना बेटा और बेटे का घर छोड़कर जाना था। गाड़ी तैयार थी। शारदा ने धीरे धीरे अपने घर से कदम बढ़ाया। संध्या और बच्चे उसे छोड़ने नहीं आए, बस बालकनी से हाथ हिला दिया। अमन मां को लेकर शहर के बाहर बने वृद्धाश्रम जीवन संध्या की ओर चल पड़ा। रास्ते भर गाड़ी में सन्नाटा था। अमन बार बार शीशे में मां को देख रहा था, लेकिन शारदा खिड़की से बाहर देखती रही। शहर की इमारतें पीछे छूट रही थी। जंगल और पेड़ पौधे नजर आने लगे। वृद्धाश्रम पहुंचकर अमन ने औपचारिकताएं पूरी की। वहां का माहौल शांत और गंभीर था। कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अकेले बैठे थे। मैनेजर ने शारदा को उसका कमरा दिखाया। एक छोटी चारपाई, एक मेज और एक पंखा। अमन मां को कमरे में छोड़कर जाने लगा। पल बहुत भारी था। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अमन ने मुड़कर कहा, मां, मैं आता रहूंगा। आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। शारदा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। कांपते हाथों से अमन के सिर पर हाथ रखा, माथा चूमा और कहा, बेटा, तू खुश रहना, मेरी चिंता मत करना। बस एक बात याद रखना, तूने मुझे घर से निकाला है, लेकिन मेरे दिल से तू कभी नहीं निकलेगा। जा अपनी दुनिया संभाल।
अमन की आंखों में आंसू थे। उसने तेजी से वहां से निकलना चुना क्योंकि वो अपनी मां की नजरों का सामना नहीं कर सकता था। वो भागना चाहता था उस अपराध बोध से जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। गाड़ी की धूल उड़ती रही और शारदा गेट पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक कि गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वृद्धाश्रम में शारदा का नया अध्याय शुरू हुआ। यहां सभी बुजुर्ग अपने अपने दुख लिए थे। धीरे धीरे उसकी दोस्ती कुछ महिलाओं से हो गई। वे अपने दुख साझा करती, कोई बेटे से, कोई बहू से। शारदा उनकी बातें सुनती, लेकिन अपने बेटे की बुराई कभी नहीं करती। जब कोई पूछता, काकी तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर है, फिर तुम यहां क्यों? तो शारदा मुस्कुरा कर कह देती, उसकी नौकरी ऐसी है कि विदेश भी जाना पड़ता है, इसलिए मेरी देखभाल के लिए मुझे यहां रखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अंदर ही अंदर शारदा खोखली हो चुकी थी। वो रोज आश्रम के गेट की तरफ देखती, इस उम्मीद में कि शायद अमन की गाड़ी आए। हफ्ते महीने बीतते गए लेकिन अमन नहीं आया। शुरू में वह महीने में एक बार पैसे भेज देता था, फिर वह भी अनियमित हो गया। फोन भी अब बहुत कम आते थे। जीवन संध्या वृद्धाश्रम में दिन, महीने और साल बीतते गए। शारदा अब आश्रम की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। सुबह उठना, प्रार्थना करना, थोड़ा टहलना और फिर दिन भर उसी लोहे के गेट की तरफ टकटकी लगाना जहां कभी कोई नहीं आता था। आश्रम में रहने वाली अन्य महिलाओं के साथ उसका एक अनकहा रिश्ता बन गया, विशेषकर मीना नाम की बुजुर्ग महिला से। मीना को भी बेटों ने जायदाद के झगड़े में घर से निकाल दिया था। दोनों अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और सुख दुख साझा करती। शारदा अक्सर कहती, देखो मीना बहन, मेरा अमन एक दिन जरूर आएगा, बस काम में व्यस्त है। बचपन में मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, अब कैसे रह पाएगा? मीना उसकी बातों में छिपी झूठी तसल्ली समझती, पर दिल से हां कर देती। शारदा अब भी अपने लिए नहीं जी रही थी। वो अभी भी इस भ्रम में थी कि उसका बेटा आएगा, उसे गले लगाएगा और कहेगा, मां चलो घर चलते हैं। उसने अपने पोते पोतियों के लिए स्वेटर बुनना नहीं छोड़ा। हाथ कांपते थे, सलाई पकड़ना मुश्किल था, फिर भी हर साल सर्दियों से पहले नया स्वेटर तैयार कर देती, इस उम्मीद में कि शायद इस सर्दी उसका अमन आएगा। त्योहारों का समय वृद्धाश्रम में सबसे उदास होता। दिवाली में शहर रोशनी से जगमगाता, लोग पटाखे फोड़ते और मिठाइयां बांटते। आश्रम में भी दिए जलाए जाते, दान पुण्य करने वाले आते। शारदा नहा धोकर अपने सबसे साफ कपड़े पहनकर गेट के पास बेंच पर बैठ जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, मानो आज अमन जरूर आएगा। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन उसका अमन नहीं आता। जब रात गहराती और मैनेजर कहते, काकी अब अंदर चलो, कोई नहीं आएगा, तो शारदा का दिल किसी कांच की तरह टूट जाता। वह चुपचाप अपने कमरे में जाती, ठंडे बिस्तर पर लेटती और सिसक सिसक कर रोती, हे भगवान, मैंने कभी अपने बेटे के जीवन में अंधेरा नहीं होने दिया, फिर मेरी दिवाली इतनी काली क्यों है? उधर शहर में अमन और संध्या अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाते, पटाखे फोड़ते, खुशियां मनाते। एक बार भी उन्हें याद नहीं आता कि जिस मां ने उन्हें जीवन दिया, वो आज एक दिए की लौ को तरस रही है। अमन कभी कभार दिवाली के अगले दिन फोन करता, मां बहुत काम था, आ नहीं पाया, पैसे भेज दिए हैं, कुछ खा लेना। शारदा अपनी रुलाई दबाकर कह देती, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, मेरे लिए यही दिवाली है। समय का चक्र बहुत बलवान है, वो कभी रुकता नहीं और कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। जैसा शारदा के साथ हो रहा था, वैसा ही बीज अमन के घर में भी बोया गया। अमन और संध्या का बेटा राहुल अब बड़ा हो गया। वह कॉलेज में था और पूरी तरह अपनी मां संध्या के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसे पैसे उड़ाने का शौक था, दोस्तों के साथ घूमना पसंद था और माता पिता की रोकटोक उसे बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक दिन राहुल ने सूरज से महंगी मोटरसाइकिल की मांग की। सूरज ने समझाया,
बेटा, अभी गाड़ी की जरूरत नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन राहुल ने चिल्लाकर जवाब दिया, पापा, आप मुझे भाषण मत दीजिए। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। अगर आप नहीं दिला सकते तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आपकी तरह कंजूस बनकर मैं नहीं जी सकता। ये शब्द सुनकर अमन सन्न रह गया। उसे अचानक अपनी मां की याद आ गई। बचपन में वह भी तो कई बार जिद करता था, लेकिन मां ने कभी उसे डांटा नहीं। अपनी जरूरतें काटकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। और आज वही बेटा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। संध्या ने भी बेटे का पक्ष लिया। दिलवा दीजिए ना, इकलौता बेटा है, शौक नहीं करेगा तो क्या करेगा? अमन ने भारी मन से बाइक दिला दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। कहीं वो अपने बेटे को भी उसी रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा जिस रास्ते पर वो खुद चल चुका था। उधर वृद्धाश्रम में शारदा की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आश्रम के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मैनेजर ने अमन को फोन किया। अमन उस वक्त ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग में था। फोन देखा और काट दिया। कुछ देर बाद फिर फोन आया। इस बार झुंझला कर उठाया। हाँ बोलिए, मैं मीटिंग में हूं। मैनेजर की आवाज भारी थी। साहब, आपकी माताजी बहुत गंभीर है। डॉक्टर कह रहे हैं समय कम है। वे बार बार आपका नाम ले रही हैं। अमन के हाथ से पेन गिर गया। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया, लेकिन तभी उसके कानों में संध्या की आवाज गूंज गई। बुढ़ापे में ये सब नाटक चलते रहते हैं, ध्यान खींचने का तरीका है। फिर भी अमन बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जब उसने ये बात संध्या को बताई तो उसने मुंह बना लिया। पिछले महीने पैसे भेजे थे ना, अब बीमारी का नया ड्रामा। कल हमें शादी में जाना है, तुम गए तो वहीं फंस जाओगे। पैसे भिजवा दो, इलाज हो जाएगा। अमन उलझन में पड़ गया। एक तरफ पत्नी और समाज, दूसरी तरफ मरती हुई मां। अंत में उसका जमीर थोड़ा सा जागा, लेकिन देर से। वो तुरंत नहीं निकला। ऑफिस का काम निपटाया, घर गया, खाना खाया और फिर गाड़ी निकाली। उसे लगा हमेशा की तरह मामूली तबीयत ही होगी। जब अमन अस्पताल पहुंचा, रात के 2 बज चुके थे। आईसीयू की सफेद दीवारें और दवाइयों की गंध उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गई। मैनेजर बाहर ही बैठे थे। अमन को देखते ही बोले, बहुत देर कर दी आपने साहब। काकी शाम से बस दरवाजे की तरफ देख रही थी, सिर्फ आपका इंतजार था। अमन लड़खड़ाते कदमों से अंदर गया। बिस्तर पर शारदा हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में नलिया। अमन घुटनों के बल बैठ गया और मां का हाथ थाम लिया। वही हाथ जो कभी खेत जोतता था, आज ठंडा और बेजान पड़ा था। अमन के स्पर्श से शारदा की पलकों में हलचल हुई। धुंधली नजरों से उसने बेटे को देखा। होठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान आ गई। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अब कहीं नहीं जाने दूंगा। हम घर चलेंगे मां। लेकिन वक्त निकल चुका था। इसके बाद अमन अक्सर उसी वृद्धाश्रम में जाकर बैठने लगा जहां शारदा अपने आखिरी दिन बिताती रही थी। मैनेजर ने उसे बताया कि कैसे उसकी मां हर दिन गेट की तरफ देखती रहती थी। मैनेजर ने उसे वह संदूक सौंपी जो शारदा छोड़ गई थी। अमन ने कांपते हाथों से संदूक खोली। ऊपर एक चिट्ठी थी, कभी पोस्ट न की गई। लिखा था, मेरे प्यारे अमन, मैं ठीक हूं, तू चिंता मत करना। तू बहुत व्यस्त रहता है, मैं समझती हूं। तेरे लिए एक स्वेटर बुना है, जब आएगा तो ले जाना। बहू और बच्चों को मेरा प्यार देना। तेरी मां। नीचे कांपते अंगूठे का निशान था। संदूक में हर साल का एक स्वेटर रखा था, कभी पहना नहीं गया। अमन उन स्वेटरों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया।
वक्त ने अपना हिसाब पूरा किया। कुछ साल बाद अमन रिटायर हुआ। राहुल ने शादी कर ली और साफ कह दिया कि वह माता पिता के साथ नहीं रहेगा। जिस घर के लिए शारदा को बेघर किया गया था, उसी घर में अब अमन और संध्या पराये हो चुके थे। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। अंत में अमन ने अपना शेष जीवन उसी वृद्धाश्रम की सेवा में लगा दिया। हर बूढ़ी मां में वो अपनी शारदा को ढूंढता और लोगों से हाथ जोड़कर बस यही कहता, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन मां बाप नहीं। उनकी कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। इस तरह शारदा की कहानी एक दुखद अंत के साथ खत्म हुई, लेकिन उसने समाज के लिए एक जलता हुआ सवाल छोड़ दिया। देवपुर गांव में आज भी वो खंडर पड़ा मकान शारदा की याद दिलाता है और वृद्धाश्रम गवाह है कि कैसे एक मां ने अपने दूध का हक अदा किया, लेकिन एक बेटा अपना फर्ज भूल गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शारदा और अमन की नहीं है। ये कहानी हर उस घर की है जहां बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। याद रखिए, आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप अपने माता पिता के साथ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखद हो तो अपने माता पिता के बुढ़ापे को संवारिए। अमन का रोना सुनकर नर्स और डॉक्टर भी भावुक हो गए। शारदा ने मुश्किल से अपनी उंगलियों से सूरज का हाथ दबाया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू तकिए पर गिर गए। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने अपनी आंखों से ही सब कुछ कह दिया। बेटा, मैंने तुझे माफ किया। तू आया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरा इंतजार पूरा हुआ। शारदा की सांस अब उखड़ रही थी। मॉनिटर पर लकीरें सीधी होने लगी थी। डॉक्टर ने अमन को इशारा किया कि समय पूरा हो गया है। शारदा ने अपनी पूरी ताकत जमा करके आखिरी बार अपने अमन को जी भर के देखा और फिर लंबी सांस के साथ सिर एक तरफ लुढ़क गया। शारदा का संघर्ष, उसका इंतजार, उसका दर्द, सब हमेशा के लिए शांत हो गया। अमन चिल्लाता रहा, मां उठो, मां मत जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस मां ने उसके लिए कभी पूरी दुनिया उठाई थी, आज वो उसके चीखने पर भी नहीं जागी। अमन ने मां के मृत शरीर को गले लगाया और बच्चों की तरह बिलखने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया। उसने वो छाया खो दी जो धूप में उसे शांति देती थी। वह जमीन खो गया जो उसे थामे रखती थी। अब वो अनाथ हो गया था। शारदा का अंतिम संस्कार उसी शहर के श्मशान घाट पर किया गया। अमन ने जब मां की चिता को अग्नि दी तो उसे लगा जैसे वह अपनी खुशियों को जला रहा हो। संध्या और बच्चे भी आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा औपचारिकता थी। राहुल मोबाइल में लगा था और संध्या घड़ी देख रही थी। यह देखकर अमन के अंदर का गुस्सा और आत्मग्लानि बढ़ने लगी। उसे याद आया कि मां ने अपनी जवानी, अपने गहने, अपना घर, सब कुछ उसके लिए कुर्बान किया था, और बदले में उसने मां को क्या दिया? एक अनाथालय का बिस्तर और मौत के समय का अकेलापन। अस्थि विसर्जन के बाद जब वे घर लौटे तो अमन बिल्कुल बदल चुका था। चुप रहने लगा। उसे अपने आलीशान घर की दीवारें काटती हुई महसूस हुई। रात को नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही मां का कमजोर चेहरा और सुनी आंखें सामने आ जाती। उसकी मां की वही बात याद आई, मेरे दिल से तू कभी नहीं निकलेगा। अब ये उसे किसी श्राप की तरह लग रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन अमन के जीवन में शांति नहीं लौटी। कहते हैं, मां की दुआ और मां की बद्दुआ दोनों खाली नहीं जाती। शारदा ने कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन प्रकृति का न्याय शुरू हो चुका था। अमन का बेटा राहुल अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। बुरी संगत में पड़ गया। एक रात पुलिस स्टेशन से फोन आया। राहुल को शराब पीकर गाड़ी चलाने और मारपीट करने के जुर्म में पकड़ा गया था। अमन को आधी रात थाने जाना पड़ा। राहुल ने देखा तो शर्मिंदा होने के बजाय कहा, पैसे देकर मामला रफादफा करो, भाषण मत दो। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो। याद आया कैसे उसने अपनी मां की बीमारी को नाटक समझा था। आज उसका बेटा भी रिश्तों को पैसों से तोल रहा था।
संध्या ने भी बेटे का बचाव किया। अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, छुड़वा दो। घर में रोज क्लेश होने लगा। जिस घर के लिए अमन ने मां को छोड़ा था वह अब नर्क बन चुका था। संध्या और अमन के बीच झगड़े बढ़ने लगे। संध्या अब अमन की इज्जत नहीं करती थी, उसे ताने देती, तुम्हें एक असफल पति हो। लेकिन अमन समझ गया, कर्म का फल निश्चित होता है। मां के चरणों में ही स्वर्ग है, इसे किताबों में नहीं अपने आचरण में उतारिए। दोस्तों, शारदा और अमन की यह कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि समाज का कड़वा सच है। इसे पढ़कर समझिए कि घर ईंट पत्थर से नहीं बुजुर्गों से बनता है। माता पिता की हंसी और आशीर्वाद के बिना महल भी खाली होता है। अमन ने सोचा, नए फ्लैट और मार्बल के फर्श उसे खुशी नहीं दे सके। सुकून मां के चरणों में था, जिसे उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। दुनिया में मां ही एक ऐसी अदालत है जहां सारे गुनाह माफ होते हैं। मां कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन प्रकृति न्याय जरूर करती है। जैसा कि आप देख चुके हैं, सूरज ने पैसे तो कमाए लेकिन अपने बच्चों का सुख नहीं भोग पाया। 3, बुढ़ापा बचपन का दूसरा रूप है। जब हम छोटे थे तब मां ने हमें कभी बोझ नहीं समझा। 4, वक्त रेत की तरह है। आज आपके पास ताकत और पैसा है, कल आप भी उसी जगह होंगे। 5, भगवान का दूसरा रूप मां है। मंदिर में लाखों का दान करने से बेहतर है कि घर में माता पिता की सेवा की जाए। अंतिम संदेश, अगर आपके माता पिता अभी जीवित हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। आज ही उन्हें गले लगाइए, उनके हाथ थामिए और उनके प्यार को महसूस कीजिए। यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है बल्कि एक आईना और एक चेतावनी है। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले कल में आप भी किसी अलमारी में रखे पुराने स्वेटर को देखकर रो पड़े और तब कहने के लिए तो मां हो, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आंखें नम हुई हो, तो कमेंट में लव यू मां या जय मां जरूर लिखिए। इसे ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए ताकि किसी और शारदा को कभी वृद्धाश्रम का रास्ता न देखना पड़े। आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर करे आपका जीवन सुखी रहे और आपके माता पिता स्वस्थ व दीर्घायु हो। जय भोलेनाथ।